वंदन सभी को। मैं तेजिंदर कौर मुंबई से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंजीत मैम को ज्वाइन करने से पहले भी मेडिटेशन करती थी, मगर मेडिटेशन रेगुलर नहीं हो पाती थी। कभी कर लेती थी, कभी छोड़ देती थी, कभी प्रॉब्लम्स आती थी तो 8-10 दिन रेगुलर हो जाती थी, लेकिन फिर छूट जाती थी। मगर मैम को ज्वाइन करना भी एक अचानक से यूट्यूब में मैंने महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो देखी तो मैम का वीडियो सामने आया, और मैम का वीडियो जब मैंने देखा और मैम के साथ यूट्यूब पे ही मैंने पहली बार मेडिटेशन करी, तो मुझे बहुत बहुत फ़र्क फील हुआ। जो मैं पहले कर रही थी और जो मैंने मैम के साथ फर्स्ट टाइम किया, उसमें बहुत डिफरेंस महसूस हुआ। एक हायर एनर्जी फील हुई मुझे। तो मैंने ज्वाइन किया मैम का ग्रुप। 5-6 दिन के बाद मुझे मैम के ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिला। मैम का ग्रुप ज्वाइन करके एक बैलेंस्ड आ गया लाइफ में, कि अब एक डिसिप्लिन बन गया है कि हाँ, हमें अब मेडिटेशन करनी है मुझे, और रेगुलर करनी है। अब रेगुलर होती है मेरी मेडिटेशन। और उसके अलावा जो मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ा, वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। गुस्सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था पहले, बट अब मेरा गुस्सा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब अगर गुस्सा आता है तो जब कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो अब उसको मैं बोलती हूँ कि नहीं, फ़ायदा मत उठाओ, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी, आप फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। मतलब अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया मैंने, जो पहले नहीं करती थी। किसी ने कुछ भी बोल दिया, बर्दाश्त कर लिया, फिर अंदर कुढ़ते रहना, नहीं, वो काम अब बंद कर दिया। मैं क्यों कुढ़ती रहूं, मैं नहीं कुढ़ूंगी, अब रोती नहीं रहूंगी, अपने लिए स्टैंड लूंगी, प्यार से लूंगी, मगर अपने लिए अब स्टैंड लेती हूँ। मैम के साथ जुड़ के बहुत सारी वर्कशॉप करने का मौका मिला है। जो पहले एक सिंपल मेडिटेशन मैं डेली कर लेती थी। सिंपल म्यूजिक लगाया, कोई भी यूट्यूब पे म्यूजिक आ गया, कुछ भी लगाया और कर लिया। मैम के साथ जुड़ के बहुत सारी मेडिटेशन, बहुत सारी वर्कशॉप अलग अलग तरह की करने का मौका मिला। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, PLR किया, आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए अपने, मैं कर पाई अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग किया, कॉर्ड कटिंग की, क्रिया योग, थर्ड आई ओपन, मतलब बहुत सारी मेडिटेशन करी मैम के साथ। वर्कशॉप बहुत डिफरेंट करी, और सबका मेरे पर्सनल लेवल पे मैंने सब वर्कशॉप में एक अपना एक्सपीरियंस अलग किया मैंने। पास्ट लाइफ में बहुत मज़ेदार बात है, पास्ट लाइफ मैंने अपना बहुत सारी देखी। पास्ट लाइफ 5-6 पास्ट लाइफ, शायद इससे भी ज़्यादा मैं देख चुकी हूँ। और जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि मैंने अपनी एक पास्ट लाइफ देखी, ऐसी पास्ट लाइफ देखी जो मेरे साथ इसी ग्रुप में मेरी एक फ्रेंड है, सेम उसकी भी है। तो हम दोनों किसी पास्ट लाइफ में हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। हमारी एक रही है जर्नी इकट्ठी। हालांकि हम दोनों ने, ना उसने मुझे उस लाइफ में देखा है, ना मैंने उसे उस लाइफ में देखा है, लेकिन हाँ, हमने डिस्कस किया वो रूम जहाँ पे हमारा जो घर था, पूरा घर का फर्नीचर, वो जगह कौन सी थी, हम कौन से रिलीजन में थे, मतलब टोटल हमने जब डिस्कस किया तो सब कुछ सेम निकला। इवन हमारे रूम का फर्नीचर, हमारे रूम का फ्लोरिंग, हमारे रूम का कलर, सब कुछ हमने डिस्कस किया तो सब सेम निकला। तो कंक्लूजन यही निकाला हमने कि हाँ, हमने एक पास्ट लाइफ तो शेयर करी है। इसके अलावा एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी, ये एक दिन की बात बताती हूँ कि मेरा डेली का है कि मैं 8 बजे सुबह, मॉर्निंग में 8 बजे मेरा वो ध्यान का टाइम है। तो एक दिन मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना सर दर्द है, कैसे इतने सर दर्द में मेडिटेशन कैसे करूँ, कैसे बैठूंगी। अंदर से आवाज आई कि आज एस्ट्रल सर्जरी करो, एस्ट्रल हीलिंग करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वही किया। वो वाला करने के बाद आप मानोगे नहीं कि मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा पूरा दिन बहुत बढ़िया गुजरा, मस्त गुजरा। तो जितनी भी मैम ने वर्कशॉप कराई हैं, वो सारी की सारी काम करती हैं।
आकाशिक रिकॉर्ड जब मैम ने कराया, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड जब मैम ने कराया, मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स टोटली ओपन कर पाई, मैं देख पाई कि मैं क्या डिसाइड करके आई थी। मजे की बात यह है कि हमारी सोल को याद नहीं रहता है कि हम क्या डिसाइड करके आए हैं, लेकिन आपके मन में बचपन से उस काम की ना इच्छा रहती है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि मैं बचपन से हमेशा मैं ये कहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी कहती थी, मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी कि मुझे सेवा करनी है, मुझे पैसे कमाने का काम आपका है, आप कमाओ क्या पैसे, मुझे सेवा करनी है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी। और जब मैंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए तो उसमें मैं यही ढूंढ निकल के आया कि मैं ये डिसाइड करके आई हूँ कि मुझे सेवा करनी है। और 3-4 चीजें आई, मतलब मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स आराम से ओपन कर पाई, इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर पाई। अपने बचपन में काफ़ी फेस किया मैंने, काफ़ी कुछ कॉर्ड कटिंग किया मैंने। कॉर्ड कटिंग जो जितने भी अपने जिनके साथ प्रॉब्लम चलती है, हम सबकी चलती है, किसी ना किसी सोल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो अब ऐसा है कि सोल्स कॉर्ड कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी लाइफ से वो लोग निकल नहीं जाएंगे, वो लोग वहीं पे रहेंगे, लेकिन हाँ आप उनसे डील कर पाओगे। वो अगर कुछ कर भी रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप हिलोगे, आपका अंदर इमोशंस हिलेंगे नहीं, हिलेंगे भी तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है कॉर्ड कटिंग करने का। ऐसा नहीं है कि आपने कॉर्ड कटिंग किया तो आदमी आपकी लाइफ से चला जाएगा, नहीं, कोई लाइफ से नहीं जाता है, हर इंसान वहीं पे रहता है। लेकिन हाँ, हमारा जो इमोशनल बार बार हम हिल जाते हैं ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है। थर्ड आई ओपन कराया जब मैम ने, तो थर्ड आई में मुझे 2-4 एक्सपीरियंस हुए जो वाकई पूरे हुए। तो इन शॉर्ट के मैम के जितनी भी वर्कशॉप्स थी, मैम का जो भी मैम के साथ जुड़ के जितने भी ध्यान किए, उनका बहुत बेनिफिट हुआ। लाइफ पूरे 360 डिग्री चेंज हो गई है। पहले मैं अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा करती थी, मेरा बेटा को मैंने बहुत मारा है, बेचारे को बहुत मारती थी। वो मुझे बोलता है कि मम्मा आप पहले मेडिटेशन शुरू कर देते तो मुझे इतनी मार नहीं खानी पड़ती। बट हाँ, मंजीत मैम से जुड़ के तो बहुत बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे, और मैम की अलग अलग वर्कशॉप्स करके भी बहुत बेनिफिट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम का जो मैम बिल्कुल दया और प्रेम की मूर्त है। आप एक बार उनको बैठ के जब आप उनके साथ मेडिटेशन करोगे, जब आप सुनोगे ना उनको, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ डीप 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 घुसते जा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या हुआ है। ऐसे लगेगा जैसे मतलब खो गए कहीं पे। और मैम की आवाज़ जब कानों में पड़ती है, इतनी मीठी आवाज़ है ना मैम की, बिना सुने बहुत मजा आता है मैम की आवाज़ सुन के। वो हम पूरे ग्रुप को यही लगता है कि मैम बोलती रहे और हम सुनते रहे। इतना अच्छा लगता है मैम को सुनना। तो जब मैम की आवाज़ सुनते हैं तो एक सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। बचपन से तलाश थी एक गुरु की, जो थैंक यू महाअवतार बाबा जी का, उन्होंने पूरी करी है। लाइफ में जो एक कमी थी, वो कमी पूरी हो गई है। जिंदगी लगता है कि कुछ काम आ रही है, हमेशा ऐसे लगता था कि यार लाइफ वेस्ट हो गई है, लाइफ वेस्ट हो रही है, पर अभी नहीं लगता। अब लगता है नहीं, जिंदगी कहीं कुछ काम आ रही हूँ, मैं भी किसी के काम आ रही हूँ। और इसी तरह से मैम के साथ जुड़कर आगे काम करना चाहती हूँ, ताकि मैं सृष्टि के, इस यूनिवर्स के किसी के भी काम आ सकूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू महाअवतार बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मंजीत मैम, थैंक यू सो मच।